जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को एनकाउंटर में मार गिराया है। सेना के जवानों ने मंगलवार को 2 और बुधवार को 1 आतंकी को मार गिराया। आतंकियों को मारने के लिए सेना ने 27 घंटे तक ऑपरेशन जारी रखा। ये आतंकी अखनूर सेक्टर के पास गाँव के जंगली इलाके में छिपे थे। सुरक्षा बलों ने खौर के जोगवान गाँव में असन मंदिर के पास छिपे आतंकवादियों को मारकर आतंकी हमलों का बदला लिया। आतंकियों का सेना के साथ इनकाउंटर इसी जगह पर हुआ। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ इनकाउंटर साइट की दीवारों पर गोलियों की तस्वीरें बता रही हैं कि सेना और आतंकियों के बीच ये इनकाउंटर कैसा रहा। अंत में सेना ने कैसे इस इनकाउंटर में उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इरादे से आता है कोई गलत काम करने के तो हमको तुरंत खबर आती है, और ये जब डिटेक्ट हुए थे लोग उस इलाके में तो गांव की तरफ से हमको तुरंत खबर आ गई थी। इसीलिए जो रिएक्शन था वो बहुत जल्दी हुआ। इस दौरान उन्होंने कोशिश करी, वो जिस पर्पस के लिए आए थे वो पर्पस नहीं हो पाया उनका, लेकिन कोशिश करी कि वो हमारे कॉन्वॉय पे कुछ फायर करेंगे, लेकिन हमारे ड्राइवर्स और क्यूआरटी की सूझबूझ से कोई नुकसान नहीं हुआ और तुरंत क्यूआरटी ने तैनात होकर इनको अपने उसी इलाके में पिन डाउन कर दिया और वहां से हिल नहीं पाए। ये टेररिस्ट जिस तरह से आर्म थे उससे हमको यकीन है कि ये आए थे कोई बड़ा काम करने, और पिछले कुछ दिनों से ये लगातार खबर आ रही थी और इन्होंने कई जगह ट्वीट भी किया था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने कि वो कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। इसलिए हमारे लोग तैयार थे। सारी एजेंसीज कोऑर्डिनेशन में काम कर रही थी, इंटेलिजेंसीज, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सब काम कर रहे थे और हमको खबर लगातार आ रही थी। जब हमने ये ऑपरेशन लॉन्च किया तो हमने इनको एक इलाके में घेर लिया, लेकिन उसके बाद जो हमारे बहादुर सैनिक हैं, जिस तरह से जेकेपी का वहां पे साथ था हमारा, और बाकी हमने टेक्नोलॉजी का काफी इस्तेमाल किया इसमें, जिसमें हमको लगातार सर्वेलेंस मिल रहा था अलग अलग एरियल ऑब्जेक्ट्स का। हमने अनमैन्ड व्हीकल्स यूज करे इसमें, हमने इसमें थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, और ये सब मिलाकर हमको एक बहुत ही जल्दी और बहुत ही सक्सेसफुल हमको नतीजा इसका मिला है। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के ऑपरेशंस होंगे तो जो टेररिस्ट के मंसूबे वो नाकाम होंगे और उनका मनोबल कम होगा, वो आगे ऐसी कोशिश नहीं करेंगे। इस ऑपरेशन के दौरान हमने एक हमारा आर्मी डॉग खोया है, जो सर्च के दौरान आगे जब चल रहा था तो मिलिटेंट्स ने उस पर फायर किया था, और इस आर्मी डॉग ने शहादत दी है और इसकी वजह से कई जानें बची हैं। इस ऑपरेशन के बाद इस तरह के काफी खबरें घूम रही थी कि आर्मी ने जो है बीएमपी चढ़ा दिया, इस तरह की चीजें कर दी। मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहूंगा कि वो इलाका ऐसा था जहां पर काफी ग्रेडियंट था 30 डिग्रीज का, और बहुत सारा वहां पे डेंस फॉलिएज था। तो जब हमने वहां पर मिलिटेंट्स लोकेट करे, हमने एंगेज किया, तो वहां जाना पॉसिबल नहीं था बिना खतरे के। तो हमने ये हार्डेंड व्हीकल्स को इस्तेमाल किया है वहां पहुंचने के लिए, और हम पूरी इज्जत देते हैं किसी के भी पार्थिव शरीर को, और उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा जो एक सोल्जर को करना चाहिए। मेरी तरफ से ये पॉइंट्स थे आपके लिए। अगर कोई इस ऑपरेशन से संबंधित सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आपने कहा कि जिस तरह वो हेविली आर्म्ड आए थे, ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बड़ा करने की फिराक में आए थे से क्या माना जाए कि ये रिसेंट इन्फिल्ट्रेशन थी टेररिस्ट की जो इंडियन टेरिटरी? जो हमारी इनपुट है ये इन्फिल्ट्रेशन के लिए नहीं आए, क्योंकि इन्होंने जो वहां पर गांव में बात करी उसे ये लग रहा था कि ये प्लान करके आए थे कॉन्वॉय को टारगेट करने का। ये आतंकी बहुत खतरनाक मंसूबों के साथ घाटी में दाखिल हुए थे। सेना के मुताबिक 27 घंटे तक चले अखनूर एनकाउंटर में 3 आतंकवादी मारे गए। उनके पास से भारी संख्या में गोला बारूद और हथियार बरामद हुए हैं। देखिए हथियारों के जखीरे को। दुश्मन की एक और साजिश जो है नाकाम हो चुकी है।
पाकिस्तान से आए 3 जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी दिवाली से पहले एक बहुत बड़ी घटना करना चाहते थे। उनकी पूरी कोशिश थी एक बार फिर से गुलमर्ग जैसा अटैक कर पाएं और एम्बुश करने के बाद वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी करना, लेकिन अपने मंसूबे में वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाए। अब आप देख सकते हैं कि किस किस्म का हथियार लेकर ये आतंकवादी आए हुए थे। इनके पास M4 सीरीज राइफल है। ये वो M4 सीरीज राइफल है जो नेटो फोर्सेस और अमेरिकन फोर्सेस 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था, उसके बाद जो वो हथियार वहां छोड़ के आगे थे, ये हथियार अब पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस इस समय इन आतंकवादियों को प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा AK सीरीज राइफल, पीकार राइफल, मैगजीन, पिस्टल, ग्रेनेड और देखिए किस किस्म के हथियार। और आप उसके अलावा ये अपने साथ देखिए ये बाइनोकुलर भी लेकर आए थे ताकि पूरी तरह से नजर रख सकें। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये देख सकते हैं ये नॉर्मल बुलेट्स नहीं है, इसे स्टील कोटेड आर्मर पियर्सिंग बुलेट कहते हैं, यानी कि ये आपके बुलेट प्रूफ जैकेट को भी चीर कर जा सकती है। इनका इरादा था जितनी ज्यादा कैजुअलिटी करना चाहते हैं वो उनका इरादा था। आप देख सकते हैं इनके पास ये जूते हैं और सर्दियों के लिए देखिए कपड़े, यानी कि इनका इरादा था ये कैजुअलिटी करने के बाद किसी जगह पे जाके छुप जाना और सर्दियों में यहां रहकर ज्यादा से ज्यादा यहां दहशत फैलाना और यहां पे लोगों को मारना, इनकी यही मंशा थी। लेकिन मेरे ख्याल से ये हथियार आप देखिए, ये चॉकलेट नहीं है, ये कोई दिवाली पे कोई गिफ्ट रैपर नहीं है जो ये आतंकवादी लेकर आए हैं। जो भी सियासतदान कहता है कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, उन्हें एक बार इन हथियारों को देख लेना चाहिए, क्योंकि ये हथियार जो है ये कोई दिवाली का गिफ्ट रैपर लेकर नहीं आए थे, बल्कि ये मारने के लिए आए थे। और किनको मारने के लिए आए थे? कश्मीरियों को मारने के लिए आए थे, यहाँ पर हमारे बहादुर जवानों को टारगेट करने के लिए आए थे। जो भी कोई सोचता है कि ये हमारे खैर को है, हमारे वेल विशर है, बिल्कुल गलत है। अगर आपका कोई वेल विशर है तो ये वर्दी वाला जवान है जो हमेशा सरहद पर खड़ा रहता है। अगर आपका कोई वेल विशर है, ये वर्दी वाला शख्स है जो हमेशा चट्टान की तरह सरहद पर टिका रहता है कि अपने सीने पर गोली खाने के लिए, क्योंकि एक अनरिटन कमिटमेंट है उसकी देशवासियों के साथ और देश के साथ कि चाहे मुझे अपनी जान भी देनी पड़े और मैं अपनी जान भी दे दूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए जूते थे इनके पास, सर्दियों के लिए हथियार था और मेडिकल किट पूरा। देखिए एक हिसाब से अगर गलत ना होगा कहना कि ये आतंकवादी एक मेडिकल कोर की टीम के तरह ऑपरेट कर रहे थे। ये देखिए पूरे किस्म के हथियार हैं इनके पास, उसके अलावा ये बैंडेजेस हैं, ये मेडिसिन है, ये इंसेंडियरी वेपन देखिए ये जो होता है आग लगाने के लिए काम आता है, उसके अलावा ड्राई फ्रूट है और ये इनके पास से 3 बैग बरामद हुए। इंसेंडियरी वेपन जो है आपने देखा होगा कि जब उड़ी में अटैक किया गया था 2016 में, उड़ी में भी जब इन्होंने हमारे जवानों को टारगेट किया उसके बाद इन्होंने इस इंसेंडियरी वेपन का इस्तेमाल करते हुए वहां पर टेंटों को आग लगा दी थी। इस बार भी इनकी मंशा थी कि दिवाली से पहले बहुत बड़ा अटैक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार के एक बिग बैनर हेडलाइन बनाने की कोशिश थी, लेकिन उनके सारे मंसूबों को हमारे बहादुर जवानों ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया और तीनों जैश ए मोहम्मद के पाकिस्तानी आतंकवादी जो यहां पे आए थे उनको मार गिराया। और आप देख सकते हैं एक बार फिर से ये हथियारों की तरफ नजर डालिए। अगर किसी को अभी भी शक और शुबा हो और उसको लगता हो कि ये उनके वेल विशर हैं, ये उनके लिए लड़ने आते हैं, बिल्कुल नहीं, ये उनके लिए कोई भी नहीं आता। अगर ये आते हैं तो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों का खून बहाने आते हैं, इनोसेंट को टारगेट करने आते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन कश्मीर के लोगों ने इनके मुंह पे करारा तमाचा मारा। हमने देखा कि किस किस्म से बम्पर टर्नआउट था और इसके बाद उन्होंने सोचा कि अब डेमोक्रेसी को तो हम कुछ कर नहीं पाए, अब डेवलपमेंट को टारगेट करते हैं। एक वजह थी कि नॉन लोकल्स को टारगेट कर रहे थे और उसके साथ साथ हमारे बहादुर जवानों को टारगेट करने की कोशिश थी, लेकिन उनके इरादे कामयाब नहीं हो पाए।